हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ बहुत पॉपुलर श्लोक हैं, कुछ बहुत पॉपुलर वर्सेस हैं। उनमें से एक है 2.47 और उसको सब जानते हैं और सबको लगता है कि जब उसको उन्होंने पढ़ लिया तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता ही उन्होंने पढ़ ली है। हालांकि एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि यदि हमने उसको अपने जीवन में उतार लिया तो हमने कर्म योग की सिद्धि कर ली, जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है। और वह श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि कर्तव्य कर्म करने में तो तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म करने में भी तेरी आसक्ति न हो। अगर इस श्लोक को पूर्णतया से समझा जाए, लेकिन प्राय मनुष्य जो है वह इसको आधा अधूरा ही ग्रहण कर लेते हैं कि तू कर्तव्य कर्म किए जा, और बस यही ये श्लोक का मंतव्य है। लेकिन इस श्लोक में जो मुख्य बात है वह है कर्तव्य कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। और क्यों मत कर? क्योंकि फल में तेरा अधिकार नहीं है। और कर्म, फिर हमें लगेगा कि भाई कर्तव्य कर्म करने ही क्यों है जब फल में अधिकार ही नहीं है, तो फिर क्यों करने हैं? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, यानी कि तू अकर्म भी ना हो जाए, निष्कर्म भी ना हो जाए। इसका मतलब कर्तव्य कर्म करने हैं, और कैसे करने हैं कि फलों में हमारी आसक्ति ना हो और निष्कामता के साथ कर्तव्य कर्म करने हैं। क्यों? क्योंकि फल जब हमें मिलना होगा, भाग्य में लिखा होगा तो वो मिलेगा ही, और यदि नहीं लिखा होगा तो हम कितनी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो हमें मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वह भगवान का विधान है, भगवान का अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, एक तो पुराने कर्मों का फल वह भोगता है और एक नया पुरुषार्थ वह कर सकता है, और दूसरी योनियों में केवल और केवल पुराने कर्म को भोगना ही होता है। इसलिए जो मनुष्य योनि है वह कर्म योनि कहलाती है, जबकि दूसरी जो योनियां हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, अन्य योनियां हैं, वह सब भोग योनियां कहलाती है। सिर्फ मनुष्य योनि में नए कर्म करने की छूट है। ये नए कर्म करता है और भविष्य का निर्माण कर सकता है। मनुष्य नए कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु फल के रूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति पाने में परतंत्र है। पर भगवान ने हमारे प्रति विशेष प्रेम के कारण दोनों परिस्थितियों में हमारा उद्धार संभव कर दिया है। सिर्फ दोनों परिस्थिति विपरीत हो तो भी और अनुकूल हो तो भी, यदि हम उसका सदुपयोग कर लें, समझदारी से काम लें, तो हमारा पुरुषार्थ, हमारा उद्धार हो जाएगा। नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए ही होगा। विशेष समझने की बात यह है कि हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है उनमें हम सुखी दुखी होना ही हमारे कर्तव्य कर्मों का फल नहीं है, वरन ये मूर्खता का फल है। कारण कि जो परिस्थिति तो बाहर से बनती है, सुखी दुखी होते हैं हम भीतर से। और उस परिस्थिति के साथ यदि हम अपना तादात्म्य ना कर लें और उसका सदुपयोग करें, तो फिर क्या हो जाएगा? वह परिस्थिति हमारा उद्धार करेगी। यानी कि परिस्थिति आना और विपरीत आना या अनुकूल आना ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन सुखी और दुखी होना ये हमारा, क्योंकि हमें कर्म स्वातंत्र प्राप्त है, इसलिए सुखी और दुखी होना हम पर निर्भर करता है। और यदि हम सुखी और दुखी ना हो उन परिस्थितियों में, क्यों? क्योंकि वो तो हमारे प्रारब्धवश मिली है हमको, या हमारे ही कर्मों के लिए मिली है, या हमारी टेस्ट के लिए मिली है, इसलिए उसमें सुखी और दुखी यदि हम ना हो तो हमारा उस परिस्थिति का सदुपयोग करना है। और यही भगवान यहाँ चाहते हैं कि कर्म फल का हेतु बनना क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि में जरा भी ममता रखने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है कि मेरे द्वारा ये उपकार हो गया, मेरे द्वारा किसी को सुख पहुंचाया गया, तो ये हो गया कर्म फल का हेतु बनना। इससे बंधन होता है। यदि हमने सकाम भाव से कोई अच्छा काम किया तो हम सुख भोगने के
अगली बार बनाएंगे। और यदि हमने सकाम भाव से कोई बुरा काम किया तो फिर हम दुख भोगने के लिए आएंगे। तो कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, भगवान ने ये भी कहा। इसका मतलब यदि हम कर्म न करेंगे तो क्या होगा? प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि होंगे, जो कि तामसिक लक्षण है, और इसका फल तो नरक आदि लोक है। इसलिए भगवान ने ये दोनों कहे। और ये श्लोक मुख्यतः बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक तरह से कर्मयोग का सार ही है कि हम जो भी कर्म करें वह शास्त्र विहित करें, भगवान की आज्ञा के अनुसार करें, और जो परिस्थिति भी हमें उसके बाद में प्राप्त हो, सक्सेस हो कि फेलियर हो, उसमें हम सुखी और दुखी ना हो। आज के जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत इसमें सुखी और दुखी हो जाते हैं कि बहुत ये सुसाइड केसेस और ये बहुत सारे इस तरह की जो घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि हम कोई भी कर्तव्य कर्म करते हैं और उसके फल से हम अपने आप को बांध लेते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये फल जो है वो तेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। तू तो सिर्फ अच्छे से अपना कर्म कर, उसके बाद मैं हूं जो तुझे फल देना चाहता हूं। तेरे लिए अच्छा होगा तो मैं दूंगा, नहीं होगा तो मैं वो नहीं दूंगा। इसका मतलब हमें निराश और हताश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, बट निष्काम भाव से हम अपने कर्तव्य कर्म करते चले जाएं। हरे कृष्णा।